नमस्कार साथियों, मैं ए.के. ढिल्लन आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आज हमने स्ट्रेटेजी का एक टॉपिक लिया है भारत रत्न, क्योंकि आपको पता होगा कि 2024 में आपको 5 व्यक्तियों को भारत रत्न मिला है। तो मैं आपको 2024 के भी और इसका पूरा हिस्ट्री कि कब से शुरुआत हुआ, पहली बार किसको मिला, फर्स्ट महिला को किसको मिला, वो सारा का सारा मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि 100% गारंटी के चांस है भाई कि यूपी पुलिस के एग्जाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। 100 का 100% लिख के ले लेना, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा भारत रत्न से। तो ये शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले इसकी शुरुआत देखेंगे और 2024 में किन व्यक्तियों को मिला है वो हम भी ट्रिक से बाद में याद करेंगे। पहले देखते हैं कब शुरू हुआ। तो जो भारत रत्न है, जो आपका भारत रत्न है, ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इस नागरिक शब्द को पकड़ना, जो कभी सोचने लगो कि भैया ये सैनिक सम्मान नहीं है, वो अलग है। ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, किसी भी नागरिक को दिया जा सकता है। तो ये हमारे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, वो है हमारा भारत रत्न। कौन सा है? भारत रत्न। ये कब से शुरू हुआ? ये शुरू हुआ आपका 1954 से। कब से शुरू हुआ भैया? ये शुरू हुआ आपका 1954 से। ठीक है जी। इसमें जो भैया जब भारत रत्न मिलता है तो इसमें जो मेडल मिलेगा ना, जो आपका मेडल मिलता है, उसमें पीपल के पत्ते के आकार पर सूर्य का चित्र अंकित रहता है। भाई एक पीतल के जो आपका पीपल का पत्ता रहेगा ना, कुछ इस तरह का पीपल का पत्ता रहेगा, इस तरह का पत्ता मिलेगा। उस पर जो सूर्य का चित्र वो अंकित होगा, सिर्फ वो मिलता है। इसमें पैसे नहीं मिलते, इस बात का ध्यान रखना है भैया। इसमें जब भारत रत्न मिलेगा, इसमें आपको कोई भी पैसे कोई भी धनराशि नहीं मिलती। वरना किसी भी को उठा कर देख लेना, सब में आपको कुछ ना कुछ धनराशि मिलेगी। भारत रत्न में कुछ धनराशि नहीं मिलने की, 1 भी रुपया नहीं मिलने का, सिर्फ आपको एक वेब मेडल दे देंगे। और वो जो आपका पीपल का जैसा पत्ता है उस आकार का होगा, उस पर सूर्य का चित्र अंकित होगा। ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन आया कि बताइए भारत रत्न में कितनी धनराशि दी जाती है। 1 रुपये की धनराशि नहीं मिलती भैया, बस मेडल मिला इसमें। तो इसके बाद प्रथम प्राप्तकर्ता, वह प्रथम व्यक्ति जिसको भारत रत्न मिला, तो वे थे आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो प्रथम व्यक्ति जिनको भारत रत्न मिला वे थे आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कब मिला? 1954 में, क्योंकि 1954 में तो शुरू हुआ। 1954 में सबसे पहले किसको मिला? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। किसको? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। ठीक है जी। इसके बाद जब से ये शुरू हुआ है और अब तक लगभग 53 मतलब पूरे 53 लोगों को मिल चुका है। 1954 में शुरू हुआ था और 2024 तक अब तक ये 53 व्यक्तियों को मिल चुका है। उस 53 में से जो महिलाएं है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आपकी 5 महिलाएं भी है जिनको भारत रत्न मिला है। कितनी महिलाएं हैं भाई? पूछने लगे कि बताइए कितनी महिलाओं को अब तक भारत रत्न मिल चुका है। तो आपकी 5 महिलाओं को भारत रत्न मिल चुका है। कितनी महिलाओं को? 5 महिलाओं को। और अगर विदेशी पूछने लगे ना, विदेशी, तो विदेशी भी ध्यान रख लेना। जो आपके विदेशी है, मैंने लिखे नहीं लेकिन लिख लेना, विदेशी कितने विदेशियों को मिल चुका है। तो 2 विदेशियों को भी मिल चुका है भारत रत्न। भाई टोटल मिल चुका है 53 लोगों को, उसमें से 5 महिलाएं हैं और उसमें 2 आपके विदेशी हैं। कितने हैं? विदेशी। ठीक है। जिसके बाद ये जो मैंने लिख रखे हैं इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान रख लेना, क्योंकि भाई हो सकता है किसी शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है किसी शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, लेकिन क्वेश्चन 100% मिलेगा आपको। आपने इस बार देखा होगा अर्जुन पुरस्कार पूछा था उन्होंने, मोहम्मद शामी, तो अर्जुन अवार्ड था। ये तो भैया भारत रत्न है, ये तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यहाँ से क्वेश्चन तो 100% मिलेगा, 100 नहीं 200%। 1966 में किसको मिला? ये मिला आपका लाल बहादुर शास्त्री को। किसको? लाल बहादुर शास्त्री को। ये इंपॉर्टेंट क्यों है भैया? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि प्रथम बार मरणोपरांत पुरस्कार किसको मिला? वो मिला आपका लाल बहादुर शास्त्री को। और कब मिला? 1966 में मिला। 1966 से पहले 1965 तक ये मरणोपरांत मतलब कि जो व्यक्ति मर जाते थे उनको पुरस्कार नहीं दिया जाया करा था। 1966 से शुरू हुआ कि भाई कोई बात नहीं, हो सकता है भाई उस व्यक्ति को उस टाइम पे ना दिया गया, जो वो जीवित हो, तो हम उसको मरणोपरांत भी दे रहे हैं। तो प्रथम व्यक्ति जिसको मरणोपरांत मिला वे कौन थे? वे थे आपके लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। कब मिला? 1966 में। और मरणोपरांत पूछने लगे कब से शुरू हुआ, तो शुरू भी आपको 1966 से हुआ। 1966 से 1965 तक नहीं मिला कराता है। 1965 तो सिर्फ उनको मिला करता जो बंदा जीवित रहा कराता भैया, जो जिंदा रहा करता उसे दे दिया करते, जो मर जाया करता उसे ना दिया करते। उसे कब से देना शुरू करा इन्होंने? 1966 से। और सबसे पहले किसको दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री को। ठीक है जी। उसके बाद 1971 मिला है इंदिरा गांधी को। किसको मिला? इंदिरा गांधी को। ये प्रथम महिला है,
भाई पूछने लगे कि बताइए प्रथम महिला कौन है जिनको भारत रत्न मिला, तो वे आपकी इंदिरा गांधी। और कब मिला? 1971 में। कब मिला? 1971 में। इसके बाद 1980, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 1980 में किसको मिला? ये मिला आपका मदर टेरेसा को। मदर टेरेसा को, ये भी भैया महिलाएं थी। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो आपका 1977 था, जब आपका 1977 था, 1977-78 में आपकी सरकार आ गई थी जनता पार्टी की। जब सरकार आ गई तो उसने भैया भारत रत्न छोड़ो, उसने तो सारे अवार्ड देने बंद कर दिए। उन्होंने कहा हम कोई अवार्ड नहीं देने के, बंद करो ये अवार्ड, बेकार है ड्रामा में। तो अवार्ड बंद हो चुके थे आपके। 1977 के बाद नहीं मिला, तो फिर डायरेक्ट 1980 में मिला। भाई 1980 में मिला ना, फिर 3 साल गैप के बाद, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है कि बताइए जब ये भारत रत्न आपका बंद हो चुका था तो उसके बाद जब शुरू हुआ सबसे पहले किसको मिला? तो जब शुरू हुआ ना, ये बंद होने के बाद दोबारा शुरू हुआ, तो सबसे पहले मिला आपका मदर टेरेसा को। किसको मिला? मदर टेरेसा को। कब मिला? 1980 में। बंद कब हुए थे? 1977 में। शुरू कब हुए? फिर 3 साल बाद 1980 में। 1980 में किसको मिला? मदर टेरेसा को। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया कि बताइए, पूछ सकता है ऐसे 1980 में किसको मिला, वो तो अलग बात है, वो तो बता दोगे। मदर टेरेसा पूछने लगा कि बताइए भारत रत्न जब बंद हो चुका था, बंद कर दिया था जनता पार्टी की सरकार ने, उसके बाद जब शुरू हुआ तब किसको मिला प्रथम बार? तब किसको मिला प्रथम बार? तो प्रथम बार मिला उसके बाद मदर टेरेसा को। कभी सर्वपल्ली राधाकृष्णन लगा दो, वो तो 1954 में मिला था। ये वो पूछेगा आपको बंद, अगर बंद सब लगा देगा कि बंद होने के बाद दोबारा शुरू हुआ तब किसको मिला, तो तब मिला आपका मदर टेरेसा को। किसको मिला? मदर टेरेसा को। बहुत बार एसएससी के एग्जाम में तो बहुत बार क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, 1987 में किसको मिला? ये मिला आपका खान अब्दुल गफ्फार को। किसको मिला है? खान अब्दुल गफ्फार को। ये प्रथम विदेशी है। कौन है ये? प्रथम विदेशी है, पाकिस्तान के नागरिक थे। तो प्रथम विदेशी जिनको आपका भारत रत्न मिला वे कौन थे? वे थे आपके खान अब्दुल गफ्फार। कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार। कब मिला आपका? 1987 में। कब मिला? 1987 में। प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार। कब मिला उसको? 1987 में। कब मिला? 1987 में। ठीक है जी। इसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, 1990 में किसको मिला? 1990 में मिला आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। किसको मिला? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मिला 1990 में। मैंने बस जितने रखे इतने याद कर लेना, सारे 53 याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ना इंपॉर्टेंट ज्यादा ही, इनसे क्वेश्चन बार बार बनता है, इसलिए मैंने वे ले लिया है जिनसे क्वेश्चन बार बार बनता है। ऐसे तो 53 के 53 थोड़ा याद करे जाएंगे, 53 तो बहुत सारे नाम है, हमें तो सिर्फ इंपॉर्टेंट याद करने हैं। इसके बाद 1990 में मिला आपका नेल्सन मंडेला को। किसको मिला? नेल्सन मंडेला को। ये सेकंड विदेशी थे। भाई प्रथम विदेशी कौन थे? वे थे आपके खान अब्दुल गफ्फार। कब मिला था? 1987 में। 1990 में किसको मिला? नेल्सन मंडेला को। ये सेकंड विदेशी थे, ये आपका अफ्रीका के थे। ठीक है जी। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। 1992 मिला आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 1992 में किसको मिला? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो भैया इंपॉर्टेंट क्यों? इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जब तक ये जीवित थे, जब तक ये जिंदा थे, जीते जी इन्होंने स्वीकार नहीं किया। इन्होंने कहा था भैया ऐसा, मैं भारत रत्न, जब तक जिंदा थे इन्होंने कह दिया मैं भैया भारत रत्न मैं नहीं लेने का, मुझे लेना नहीं तुम्हारा भारत रत्न। तो जीते जी इन्होंने स्वीकार नहीं किया। जब ये मर गए तो उसके बाद इनको दिया गया मरणोपरांत। फिर इनका कोई फैमिली का मेंबर आया, उन्होंने भैया उनके नाम पर उनको दे दिया कि एक काम करो, तुम पकड़ो और तुम चले जाओ लेकर के, मजे करो। तो 1992 में किसको मिला? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को। इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि भैया याद करना, अबुल कलाम आज़ाद, जो अबुल कलाम आज़ाद थे ना, इन्होंने जीते जी स्वीकार नहीं करा। जब तक ये जिंदा थे इन्होंने कहा मैं बिल्कुल भारत रत्न नहीं लेने का, किसी और को दे दो, मुझे पसंद नहीं भारत रत्न। तो जीते जी किसने स्वीकार नहीं किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। कब मिला इनको? 1992 में मरणोपरांत मिला। फिर जब ये मर गया उसके बाद इन्हें फिर मिला। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट। 2014 में किसको मिला? सचिन तेंदुलकर को। किसको मिला? सचिन तेंदुलकर को। इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि एक तो सबसे कम उम्र, अगर आए कि बताइए सबसे कम उम्र में भारत रत्न किसको मिला, तो सबसे कम उम्र में भारत रत्न मिला है आपका सचिन तेंदुलकर को। किसको मिला है? सचिन तेंदुलकर को। कब मिला है? 2014 में। कब मिला है? 2014 में। और एकमात्र खिलाड़ी, भाई एकमात्र खिलाड़ी कौन है जिनको भारत रत्न मिला? वे भी आपका सचिन तेंदुलकर है। कौन है? सचिन तेंदुलकर। कब मिला? 2014 में। कब मिला? 2014 में। ठीक है जी, हो गया याद। इसके बाद 2015 में भी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 2015 मिला आपका अटल बिहारी वाजपेयी को। किसको मिला? अटल बिहारी वाजपेयी को। भाई बीजेपी गवर्नमेंट है तो हो सकता है 2015 का ही पूछ ले, क्योंकि ये आपके बीजेपी से ही थे। तो 2015 में किसको मिला है? अटल बिहारी वाजपेयी को। किसको मिला है? अटल बिहारी वाजपेयी को। तो ये तो थी हिस्ट्री।
तो मैंने हिस्ट्री कराई। अब कराऊंगा मैं आपको 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको 100% मिले किसी न किसी शिफ्ट में। 2024 में आपको 5 व्यक्तियों को मिला। एक तो ये भैया एक साल में दिया जाएगा सिर्फ 3 व्यक्ति को, लेकिन एक बार सरकार ने इस बार बोल दिया कि नहीं हम तो भैया 5 को देंगे, मर्जी हमारी, दे दो भैया तुम्हारी सरकार है। तो इस बार कितने व्यक्तियों को मिला? 5 को, वरना मिलता है सिर्फ 3 को। किसको मिला? एक तो मिला आपका पीवी नरसिम्हा राव को। फिर बोलोगे भैया पूरा नाम क्यों लिख रखा है इनका पीवी नरसिम्हा राव को? भैया इसलिए लिख रखा है, क्या पता पूछने लगे कि बताइए पीवी नरसिम्हा राव का पूरा नाम क्या है, क्योंकि भैया यूपी पुलिस का एग्जाम में कुछ ही पूछ सकते हैं। तो क्या नाम है इनका? पामुलपर्थी वेंकटर नरसिम्हा राव। ठीक है जी। एक मिला आपका, इनका नाम है MS स्वामीनाथन। MS शॉर्ट में बोलते हैं, MS स्वामीनाथन इनका नाम है। वैसा मन कोम्बू संबाशिव स्वामीनाथन, मन कोम्बू संबाशिव स्वामीनाथन। एक मिला आपका कर्पूरी ठाकुर को। किसको मिला? कर्पूरी ठाकुर को। एक मिला आपका लाल कृष्ण आडवाणी को, और एक मिला आपका चौधरी चरण सिंह को। किसको मिला है? चौधरी चरण सिंह को। ठीक है जी। अब देखो इनकी पूरी डिटेल पढ़ो। ये आपको पीवी नरसिम्हा राव जो थे, ये आपके भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे, 9वें PM थे। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव कौन थे? 9वें नंबर के प्रधानमंत्री थे भारत के। इनके ये भी याद कर लो जो मैंने यहाँ पर लिख रखे, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि इसमें पूछने लगे कि बताइए पीवी नरसिम्हा राव जो थे, पीवी नरसिम्हा राव जो थे वे कौन से क्रम के प्रधानमंत्री थे? तो 9वें क्रम के। तो ये पूछ सकता है, ये नहीं कि ये पूछे किसको अवार्ड मिला है, इनकी हिस्ट्री पूछ सकता है। क्योंकि इस बार एक शिफ्ट मैंने क्वेश्चन देखा था, क्वेश्चन था कि बताइए शायद 17 या 18 की शिफ्ट में था, जो आपका ये पुरस्कार मिला था आपका ध्यानचंद पुरस्कार। उसमें था कि वो जो पुरस्कार मिला था वो किस खिलाड़ी को मिला, वो कौन से क्षेत्र में थे? वो बैडमिंटन के क्षेत्र में थे। खिलाड़ी का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो उन्होंने उसका क्षेत्र पूछ लिया था, ना कि पूछा था कि किसको मिला था। तो हो सकता है ये पूछ ले कि बताइए पीवी नरसिम्हा राव कौन से क्रम के प्रधानमंत्री थे? तो कौन से के थे? 9वें क्रम के। इसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना आपका, ये कौन है? MS स्वामीनाथन, मन कोम्बू संबाशिव स्वामीनाथन। ये कौन है? ये हरित क्रांति के जनक थे। जो भारत में हरित क्रांति आई थी आपके 1966-67 में, तो हरित क्रांति के जनक भारत के अंदर कौन थे? वे थे आपके MS स्वामीनाथन। कौन थे? MS स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? MS स्वामीनाथन। ठीक है जी। कर्पूरी ठाकुर कोई बात नहीं, उसका जी छोड़ दें, इनके बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ था नहीं, इसलिए मैंने लिखा नहीं। इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी ये कौन थे? ये भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री, एक तो होता है प्रधानमंत्री, एक होता है उप प्रधानमंत्री। पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? वो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और 7वें कौन थे? 7वें थे आपके लाल कृष्ण आडवाणी। 7वें याद करना है कि लाल कृष्ण आडवाणी कौन थे? वे थे आपके 7वें उप प्रधानमंत्री। कौन थे? 7वें उप प्रधानमंत्री। ठीक है जी। चौधरी चरण सिंह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना क्यों इंपॉर्टेंट है बता रहा हूँ। चौधरी चरण सिंह एक तो भारत के 5वें PM थे। जो भारत के जो 5वें नंबर के PM थे वे कौन थे आपके? वे थे चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह PM कौन से नंबर के थे? 5वें नंबर के। और आपके नरसिम्हा राव कौन थे? 9वें नंबर के। और चौधरी चरण सिंह जो थे 2 बार यूपी के CM रहे हैं। चौधरी चरण सिंह 2 बार यूपी के CM भी रहे हैं। CM 2 बार। चौधरी चरण सिंह यूपी के 2 बार CM भी रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं। कौन रहे हैं? चौधरी चरण सिंह कितनी बार रहे हैं? 2 बार। और प्रधानमंत्री कितनी बार रहे हैं? 1 बार। कौन से क्रम के थे आपके? 5वें क्रम के। ठीक है जी। तो इनकी हिस्ट्री याद कर ली। अब ट्रिक से याद करा रहा हूँ इनके नाम के 2024 में किस किस को मिला। 2024 में देखो ट्रिक क्या बनाई है मैंने। नर है कोई, नर समझ के, नर व्यक्ति। ठीक है जी। नर ने स्वामी ठाकुर बोलते कि संजय को ठाकुर, मेरे ठाकुर आ रहे हैं, मेरे ठाकुर आ रहे हैं। तो नर ने स्वामी ठाकुर के लाल चरण छुए। ठीक है जी। ठीक, दोबारा से देखो। नर ने स्वामी ठाकुर के लाल चरण छुए। नर ने स्वामी ठाकुर के लाल चरण छुए। नर से क्या हो गया? नर से हो गया आपका नरसिम्हा राव। कौन हो गया? नरसिम्हा राव। कौन थे? 9वें क्रम के प्रधानमंत्री। ठीक है जी। स्वामी से क्या होगा? स्वामी से होगा आपका MS स्वामीनाथन। कौन हो गया? MS स्वामीनाथन। और ये कौन थे? ये थे आपका हरित क्रांति के जनक। ठाकुर से क्या होगा? ठाकुर से हो गया आपका कर्पूरी ठाकुर। क्या होगा? कर्पूरी ठाकुर। लाल से क्या हो गया आपका? लाल से हो गया आपका लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी कौन थे? हमारे 7वें उप प्रधानमंत्री। और चरण से क्या हो गया? चरण से हो गया आपका चौधरी चरण सिंह। चरण से क्या होगा? चौधरी चरण सिंह। ये कौन थे? आपके 5वें क्रम के प्रधानमंत्री और 2 बार रहे भारत नहीं, यूपी के मुख्यमंत्री। तो भाई जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं नोबेल पुरस्कार से। और किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो भाई स्क्रीनशॉट ले लेना, और किसी को PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल जो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको इसकी PDF दे देंगे। तो भैया पहले तो मैं आपको कराऊंगा स्टैटिक GK जितने भी कंप्लीट यूपी पुलिस के लिए जितने भी कंप्लीट स्टैटिक GK हैं जो इंपॉर्टेंट है, सारी स्टैटिक GK मैं आपको करा दूंगा। वो स्टैटिक GK के साथ साथ ही मैं आपको हिस्ट्री कराऊंगा। सबसे पहले कराऊंगा मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री,
इसके साथ साथ ही 2 क्लास दिया करूँगा मैं आपको दिन में। एक तो दिया करूँगा स्ट्रेटेजी की और एक बनाया करूँगा मैं हिस्ट्री पर। जैसी स्ट्रेटेजी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम शुरू करेंगे फिर आपका संविधान, और जैसे संविधान में हिस्ट्री में से जो भी खत्म होगा फिर करेंगे हम आपका भूगोल शुरू, लास्ट में ज्योग्राफी शुरू करेंगे। तो भाइयों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।